आइए दोस्तों देखते हैं साधारण ब्याज का ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप। देखते हैं कि ये जो साधारण ब्याज का ये टाइप है आपकी ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आपको वीडियो में आखिर तक बना रहना है जिससे इंपॉर्टेंट टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है 50,250 रुपये की एक धनराशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की गई है कि पहले भाग पर 7/1/2 वर्ष के लिए 8/1/3% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5/1/4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना होता है। दोनों भागों का अंतर रुपए में कितना। देखिए साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। 6600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए राशि कितनी है, 6600 रुपये है। अब देखिए इसको हमने दो भागों में बांटना है, इसे हम दो भागों में बांटना है। देखिए इसे दो भागों में आप दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक ऐसे भी ले सकते हैं जैसे दो भाग में बांटना है ना, एक ऐसे ले सकते हैं जैसे एक हिस्सा हमारा x हो गया तो दूसरा हिस्सा हमारा क्या हो गया, 6600 माइनस x हो गया। तो आप ऐसे भी बांट सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देखिए जो हमारा मूलधन होता है, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मैं कुछ देर के लिए x ले लेता हूं और यहाँ y ले लेता हूं। मैंने मान लिया पहले भाग का जो मूलधन था वो x था और दूसरे भाग का मूलधन क्या था, y था। अब देखना समझना, अब हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। क्या होता है साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, रेट गुणा टाइम के बराबर इक्वल होता है। अब देखिए 10% की दर से 3 वर्ष में हमें कितना साधारण ब्याज मिलेगा, तो मुझे 30% साधारण ब्याज मिलेगा 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। या वैसे भी हिसाब लगा लीजिए, जैसे एक साल में 10% साधारण ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30% साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसलिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय होता है। अब देखिए जो हमें ना 3 वर्ष में जो हमारा मूलधन है, जो हमारी राशि है, उस पर हमें 3 वर्ष में 30% साधारण ब्याज मिलेगा। तो हमारी राशि कितनी है, x है ना, इस पर हमें 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 30%। और फिर बोला है दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। अब देखिए हमें 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, आप हिसाब लगा लीजिए। एक वर्ष में हमें 9% साधारण ब्याज मिलता है तो 4 वर्ष में कितना मिल जाएगा, हमें 36% मिल जाएगा। आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। तो हमें हमारी राशि पर जो हमारी राशि है ना, उस पर हमें 4 वर्ष में 36% क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। और दोनों साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। अब देखिए परसेंटेज कट गया, 6 पंजे 30, 6 चंगा 36। तो 5x बराबर कितना हो गया, 6y। तो देखिए x का मान कितना होगा 6 और y का मान कितना होगा 5। अब देखिए हमारे हिसाब से राशि कितनी है, 11 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है वो 6600 है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 600। तो पहले भाग पर राशि कितनी आ गई, 3600 रुपये, और दूसरे भाग पर राशि कितनी आ गई, वो आ गई 6 पंजे 30, मतलब 3000। तो पहले भाग पर राशि कितनी थी, वो थी 3600 रुपये, और दूसरे भाग पर कितनी थी, वो थी 3000। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ में पहले भाग पर 30% साधारण ब्याज मिल रहा था और दूसरे भाग पर हमें कितना मिल रहा था, दूसरे भाग पर हमें 36% मिल रहा था। तो हमें दूसरे भाग पर, अब देखिए परसेंटेज से परसेंट कट गया और 6 पंजे 30, 6 चंगा 36। तो 5x बराबर कितना होगा, 0 0, और 6 चंगा 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 चंगा 36 और 3 39 माइनस 6x, और ये माइनस का इधर आके प्लस का। तो 5x और 6x कितना हो गया, 11x बराबर कितना हो गया, 39,600। तो x का मान कितना आ गया, 11×33 और 11×6 = 66। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3600। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3600। तो x तो हमारा पहला भाग था ना, तो पहला भाग कितना आ गया, 3600। अब दूसरा भाग कितना था, तो वो था 6600 माइनस 3600। तो 6600 माइनस x है तो x का मान 3600 है। तो अब जब 6600 में से 3600 घटाओगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3000। तो
पहला भाग कितना है 3600, दूसरा भाग कितना होगा 3000 होगा। तो आप ऐसे मत चाहे, लेकिन आप ऐसे कीजिए, ऐसे आपको आसान पड़ेगा। आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे आपको कैलकुलेशन कहीं कहीं ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप ऐसे ना करके इस क्वेश्चन को इस टाइप से करें। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, मैं उस क्वेश्चन को बताता हूँ वो कैसे होगा। वो भी इस टाइप पर ही आधारित है, लेकिन हल्का सा बस यहाँ से अंतर है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है 50,250 रुपये की एक धनराशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की गई है कि पहले भाग पर 7 सही 1/2 वर्ष के लिए 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5 सही 1/4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना होता है। दोनों भागों का अंतर क्या है? देखिए राशि कितनी है, 50,250 रुपये है। तो मैं एक भाग कुछ देर के लिए x मान लेता हूँ, एक भाग y मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये क्या हमारे मूलधन ले लिया हमने, एक x, पहले भाग पर मूलधन x था, दूसरे भाग पर हमारा जो प्रिंसिपल था वो y था। अब देखना पहले भाग पर हमें ब्याज कितना मिलेगा, और हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। दर कितनी है 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3 का मतलब क्या है 25/3, और परसेंटेज की 100, और कितने वर्ष के लिए 7.5 वर्ष के लिए। तो 7.5 वर्ष का मतलब क्या होता है 15/2, क्योंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दर गुणा समय। अब देखिए, तो हमें राशि पर इतना हमें ब्याज मिलेगा। अब देखिए दूसरे भाग पर कितना है 5 सही 1/4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से, और परसेंटेज का 100, 5 सही 1/4 का मतलब क्या होता है 21/4। अब समझना, उसने बोला है ना कि पहले भाग पर 7 सही 1/2 वर्ष के लिए 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 5 सही 1/4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना होता है। जो ये ब्याज मिली है ना, जो ये ब्याज है, और इस ब्याज की 5/2 गुना है। मतलब जो मतलब ये ब्याज मिलेगी ना, अगर तुम इसका 5/2 गुना निकाल दोगे, जो आपकी ब्याज आएगी, अगर इसका आप 5/2 गुना निकाल दोगे, तो ये 5/2 गुना निकालने पर इतनी ब्याज आएगी जितनी ये ब्याज है। तो इसलिए ये क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। यही आपको समझना था, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 100 से 100 कट गया, और 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए, और 3 पंजे 15, और 5 से 5 कट गया, और 4 दूनी 8। अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो 25x बराबर कितना हो गया, और 21 दूनी 42 बाई। तो x का मान कितना आ गया 42 यूनिट, और y का मान कितना आ गया 25 यूनिट। अब देखिए दोनों राशि हमारे हिसाब से कितनी है, हमारे हिसाब से दोनों पर राशि कितनी है, क्या यूनिट है, तो ये 5 और 2 7, 67 यूनिट है। और क्वेश्चन में कितनी है 50,250 रुपये। अब काट लीजिए, देखिए 8 से काटेंगे, 8 से 48, 8 सत्ते 56, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, तो पहले 7 बार जाएगा, तो 7 49 का 9, 4, और 7 6 42, और 4 कितना होता है 46। तो 12 में से 9 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, और ये 5। अब ये क्या बार कट रहा है, हाँ 5 7 35, हाँ 5 बार, और एक हमारी 0 ये है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 750। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 750। उसने क्या पूछा, दोनों भागों का अंतर। देखिए आप दोनों भाग का अंतर ऐसे निकाल सकते हैं, पहले x का भाग निकाल लीजिए, मतलब पहले भाग पर राशि निकाल लीजिए, दूसरे भाग पर ले फिर अंतर ले लीजिए। लेकिन ऐसे तो आपको लंबा पड़ेगा, आपको डायरेक्ट अंतर पूछा है ना, तो अंतर कितने का है भाई। देखिए x पर कितनी है 42 यूनिट राशि है, और y पर कितनी है 25 यूनिट राशि है। तो इनकी राशि में अंतर कितना है, 17 यूनिट का अंतर है ना। कितने यूनिट का अंतर है, 17 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट का मान 17 कितना है 750 है, तो 17 यूनिट का मान कितना होगा, ठीक है ना। अंतर पूछा है हमसे कि दोनों भागों का अंतर कितना होगा, तो दोनों भागों का अंतर कितना है 17 है, और 17 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 750 है, तो 17 यूनिट का मान कितना होगा। आप कर लीजिए गुणा 0, और 17 पंजे 85, और ये आ गया आपको ये आ गया आपका 12,750 रुपये की राशि। तो आपकी वो कितनी, दोनों भागों का अंतर कितना है, वो 12,750 है।
तो दोस्तों ये था साधारण ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों ये टाइप आपके समझ में आया हो तो और ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।